800 मेगावाट के करीब हमारी इस वक्त कैपेसिटी है। मेगावाट जो न्यूक्लियर एनर्जी बेस्ड है, और ये ऑलमोस्ट 8% ऑफ द इंस्टॉल्ड टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, और 18% ऑफ द एनर्जी सप्लाई है इस वक्त। तो हमें हमारी जो पॉलिसी है नेशनल, इसमें हमें मज़ीद इसको आगे बढ़ाना है। दुनिया में मैं समझता हूँ कि ये एक सेफ और कॉस्ट इफेक्टिव एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्लीन है। एज ए सेड के क्लाइमेट चेंज के हवाले से इंतहाई इसको अब इम्पोर्टेंस मिल चुकी है। तो मैंने अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए एक वहाँ पॉइंट को रेज किया, जिसको काफ़ी बाद में काफ़ी और भी जो सदूर थे दुनिया के आए हुए और कुछ प्राइम मिनिस्टर्स भी, उन्होंने भी उसको री एंडोर्स किया। वो ये है कि इस वक्त मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अग्रेसिवली फिर इसकी फाइनेंसिंग इन प्रोजेक्ट्स की तरफ आना पड़ेगा। ये इसकी जो कैपिटल कॉस्ट है इनिशियल, ये जो कन्वेंशनल जो सोर्स ऑफ एनर्जी हैं उससे महंगी है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म है, फ्यूल फ्री है। तो इसके लिए मैंने पाकिस्तान की तरफ से वहाँ ये एक वॉइस आउट किया कि दुनिया के अदारों को चाहिए कि जब COP28 में ये सब ने इत्तेफाक किया कि न्यूक्लियर एनर्जी अब दुनिया की ज़रूरत है। ये मसलन पाकिस्तान करीबन 1% से कम हम एमिशंस करते हैं, लेकिन पाकिस्तान दुनिया के टॉप जो 7 ममालिक हैं उसमें वल्नरेबल मुल्क है। और उसकी मिसाल जो है वो रिसेंटली आपने देखा कि जो पिछले फ्लड्स आए थे हमारी 16 महीने की हुकूमत में 22-23 वाले साल में, तो वो टोरेंशियल रेन्स और फ्लड्स और जो 100 बिलियन रुपीस की तो हमारी सिर्फ इमीडिएट रिलीफ असिस्टेंस थी वफाकी हुकूमत की। मैं उसमें फाइनेंस मिनिस्टर था, तो इसलिए मुझे नंबर्स पता है। तो इस हवाले से भी हमने ऑफर किया उस फोरम पे। अल्हम्दुलिल्लाह 60s की दिहाई से हमने जो काम शुरू किया, अल्लाह के फल से पाकिस्तान के पास एक्सपीरियंस भी है और एक्सपर्टीज भी है, और हम ग्लोबल कम्युनिटी को ये अपना एक्सपीरियंस, अपनी एक्सपर्टीज शेयर करने के लिए तैयार हैं। तो इसको भी पॉजिटिवली रिसीव किया गया। जहाँ तक मेरी बायोलैटरल मीटिंग्स का ताल्लुक है, ब्रसल्स में हमने साइड लाइन्स पे 5 बायोलैटरल मीटिंग की अल्हम्दुलिल्लाह। अजरबैजान के फॉरेन मिनिस्टर साहब से मीटिंग हुई। मैं एज फाइनेंस मिनिस्टर, मेरी जो पिछली 16 महीने की हुकूमत में मैंने जो विजिट किया था, मेरी बड़ी एक्सटेंसिव और बड़ी यानी फ्रूटफुल मेरी डिस्कशंस उनके सदर से हुई थी। यानी अपार्ट फ्रॉम द जॉइंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग उनकी मेरी 1-on-1 विद अवर एम्बेसडर मीटिंग्स हुई थी, जिसपे हमने डिफेंस, इकोनॉमिक, ट्रेड एंड ऑल एरियाज। तो फॉरेन मिनिस्टर साहब बड़े अप्रिशिएटिव थे, फुली डीब्रीफ्ड उनकी हुकूमत की तरफ से। जब वो वहाँ आए तो हमने एक दूसरे को मजीद कोऑपरेट करने का और एंगेज करने का अंदिया दिया। मेरी उस मीटिंग के बाद हमारे डिफेंस पर्सनल, उन्होंने भी पाकिस्तान की तरफ से अजरबैजान फिर उनके प्रेसिडेंट की इनविटेशन पे विजिट भी किए और दौरे भी किए। दूसरी मेरी मीटिंग जो थी वो तुर्की के वजीर खारजा साहब से थी। तुर्की हमारा देरीना दोस्त है, हमारा टेस्टेड ऑल वेदर फ्रेंड चाइना की तरह। वो भी हर मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़ा हुआ है। तो ये वन ऑफ द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर्स जिन्होंने मुझे टेलीफोन कॉल करके अपनी मुबारकबाद दी इस नई जिम्मेदारी संभालने पे। तो चंद ही दिनों में मेरी उनसे वहाँ मुलाकात भी हो गई। हमने बड़ी तफसील के साथ मुख्तलिफ जो हमारे फ्यूचर रोड मैप्स है और अपने जो इकोनॉमिक डायलॉग्स जो हुए हैं उसको पार्टनरशिप में कन्वर्ट करने के लिए, और अपनी ट्रेड वॉल्यूम जो कि हमारी प्री कमिटेड है, पिछली गवर्नमेंट में भी उसकी अनाउंसमेंट है, उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए भरपूर तावन का उन्होंने मुझे अंदिया दिया। उनके जो एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है उसमें ऑब्वियसली डिफेंस है, उसमें आईटी है,
उसमें हमारी एक्सपोर्ट्स या ट्रेड को बढ़ाना है। आपको मालूम होगा कि तुर्की ने माशाल्लाह अपना एक फाइटर जेट बड़ा कामयाबी से बनाया है, और इसी तरह पाकिस्तान ने जैसे JF-17 अपना फाइटर जेट बनाया है। तो उनके साथ भी हमारी मीटिंग मेरी और मेरे डेलीगेशन की ब्रसल्स में। मैं ये बताता चलूँ कि मेरे साथ सपोर्ट के तौर पर हमारे जो पूरा जो एम्बेसी है, अम्बेसडर आमना बलोच और उनकी पूरी टीम, और फिर ऑस्ट्रिया से हमने अपने एम्बेसडर साहब को, आफ्ताब खोकर साहब को, और उनके रेलिवेंट लोग जो हैं, क्योंकि IAEA का जो सेंटर है वो वियना में है, तो उनको भी हमने वहाँ मदऊ किया हुआ था। तो हमारी टीम में वो भी शामिल थी, पूरी टीम। और इसी तरह हमारी जो न्यूक्लियर एनर्जी के हवाले से जो हमारे रेलेवेंट अथॉरिटी है पाकिस्तान, उनके चेयरमैन और उनका नंबर 2 वो भी लोग मौजूद थे। तो ये एक कलेक्टिव हमारी वो विजिट थी। बेल्जियन प्राइम मिनिस्टर के साथ भी अच्छी ब्रीफ सी गुफ्तगू हुई, और इसी तरह जो मेरी तीसरी बायोलैटरल थी वो जो मोर रेलेवेंट थी, वो डायरेक्टर जनरल IAEA के साथ थी, डॉक्टर ग्रोसी। ये पाकिस्तान पिछली दफ़ा हमारे टेन्योर में आ भी चुके थे, और उसके अलावा इन्होंने C5 जो हमारा इस वक्त सिविल वर्क्स हो रहे हैं चाइना के साथ, जो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोजेक्ट है, उसकी इनागोरेशन पे भी इन्होंने पाकिस्तान विजिट की। तो उनके साथ बड़ी अच्छी हमारी डिस्कशंस हुई। उनके को अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ गोल्स हैं। मैंने उनको इंश्योर किया कि पाकिस्तान बहुत खुशी के साथ आपके साथ मिलकर ग्लोबल जो है कंट्रीब्यूशन में अपना हिस्सा लेगा, और हम इंशाअल्लाह आपको वेलकम करेंगे, आप दोबारा विजिट करें। तो बहुत ही अच्छी हमारी उनके साथ एंगेजमेंट मेरी और मेरी टीम की हुई। चौथी मीटिंग जो मेरी बायोलैटरल हुई वो UAE के मिनिस्टर ऑफ एनर्जी साहब के साथ हुई, और उनके भी फिर दोबारा के जो सबसे पहले जिस मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर ने मुझे फ़ोन किया जब मैंने वज़ीर ख़ारजा का ओहदा संभाला, तो वो हिज़ हाइनेस शेख अब्दुल्ला बिन जायद थे। उनकी तरफ से बेस्ट विशेस मिली, और साथ साथ हमने फ्यूचर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी के हवाले से एक दूसरे को कॉपरेशन और एक दूसरे को जो हम सपोर्ट कर सकते हैं उसके हवाले से मेरी टीम और उनके साथ हमारी बड़ी प्रोडक्टिव मीटिंग हुई। और उनकी लीडरशिप की ग्रीटिंग्स मेरे लिए भी और खुसूसन प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए मुझे वसूल हुई, जो कि मैंने उसको रेसिप्रोकेट किया। तो ये हमारी चौथी मीटिंग बायोलैटरल थी एक दिन में। पांचवी मीटिंग जो थी वो बड़ी सब्सटेंटिव थी, और वो मेरी बायोलैटरल मीटिंग अपनी टीम के साथ चाइना के नायब वज़ीर आज़म साहब के साथ थी। चाइना हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, और हर मुश्किल घड़ी में उन्होंने हमारा ना सिर्फ साथ दिया बल्कि अमली तौर के ऊपर भी उन्होंने हमारी मदद की। हमारे जो ग्लोबल इश्यूज हैं, जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं, चाइना और हम हमेशा इकट्ठे नज़र आते हैं वहाँ काम करते हुए। तो हमारी मुख्तलिफ एरियाज, ट्रेड, इकोनॉमिक और म्यूचुअल कोऑपरेशन, फॉरेन रिलेशंस, कोई ऐसा टॉपिक नहीं था जो जैसे मैंने कहा कि बड़ी सब्सटेंटिव मीटिंग मेरी टीम की चाइना के वज़ीर आज़म साहब से हुई। मैंने उनको पाकिस्तान आने की दावत दी। वो बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं अपनी हायरार्की में, चाइना की पॉलिटिकल हायरार्की में। वो कई दफ़ा पाकिस्तान आ चुके हैं और उन्होंने वादा किया कि वो बड़ी जल्दी पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे। तो ये एक रन डाउन है। दिन एक था और सुबह 8 से शाम फ्लाइट लेने तक 8:30 तक वी वर ऑन द मूव। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सारी मीटिंग्स कवर की, क्योंकि मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं जितना टाइम मुल्क का बचा सकूं वो मैक्सिमम काम को शॉर्टर पीरियड में, पॉसिबल पीरियड में कवर किया जाए। तो मैं आपको याद होगा कि 4.5 दिन वाशिंगटन में एज फाइनेंस मिनिस्टर जो 10 से 12 मीटिंग बायोलैटरल नहीं होती थी, वो मेरा रिकॉर्ड 45 से 54 मीटिंग्स का है। तो दैट वाज नॉट वंस बट ऑलवेज। तो उसी स्पिरिट के साथ कल परसों रात मैं फिर UK पहुंच गया। लेट नाइट जब मैं वहां से मीटिंग्स खत्म हुई
तो मैंने अपनी फ्लाइट बुक की हुई थी ताकि मैं एक दिन ज़ाया किए बगैर यहाँ पहुँच जाऊँ। और हाई कमिश्नर साहब ने मेरी मीटिंग्स यहाँ 2 मीटिंग्स ऑलरेडी फिक्स की हुई थी। एक तो ये कि मुझे बहुत ही इम्प्रेसिव जो है वो लेटर लॉर्ड कैमरन साहब का मिला था मुबारकबाद का, जब मैंने ऑफिस टेक ओवर किया था। हमारा उनसे पुरानी डीलिंग है, जब मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे 2013 में, तो जो पहली फॉरेन डिग्नेटरी पाकिस्तान जिसने विजिट किया था वो लॉर्ड डेविड कैमरन थे एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। उससे पहले जब वो अपोजिशन में थे और हम भी अपोजिशन में थे, वो भी बड़ी फॉन्ड मेमोरीज हैं उनकी, हमारी पंजाब हाउस इस्लामाबाद में मीटिंग्स की। तो मैंने उसका भी थोड़ा सा जिक्र किया जब मैंने उनको शुक्रिया का खत उनको, पहले मैंने उनको मुबारकबाद का लिखा था जब वो फॉरेन सेक्रेटरी हुए थे, और उसमें मैंने आई टच बेस्ड दोज ग्रैंड मेमोरीज। उनका भी बड़ा बहुत ही प्यारा खत मुझे भी मिला। तो मैंने उनको ये इनवाइट किया खत के जरिए कि आप पाकिस्तान विजिट करें। उन्होंने उस मेरी इनविटेशन को इन प्रिंसिपल कबूल किया हुआ है। हमारा हाई कमीशन और फॉरेन ऑफिस यूके का ऑफिस में डेट्स को हतमी शक्ल दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अगले चंद हफ्तों में उम्मीद है कि वो विजिट करेंगे। उन्होंने मुझे ये मैसेज दिया कि अगर वो यहाँ होते तो वो बहुत खुशी होती कि वो मेरी और उनकी डायरेक्ट मुलाकात होती, मैं वो मुझे रिसीव करते। लेकिन उनका बहुत पुराना प्री प्लान्ड एक विजिट थी ऑस्ट्रेलिया की और शायद गालबन थाईलैंड की। तो ही वॉज ऑन ट्रेवल, वो गालबन एक्सपेक्टेड है शायद आज किसी वक्त ये कल वापस यूके में वापस आ रहे हैं। तो वी आर इन टच। मुझे अब उनका मैसेज मिला है कि वो मुझे पीर को यानी कल पाकिस्तान के, सॉरी परसों पाकिस्तान के, मैं इस तरह वो डबल 2 दिन के एक दिन में काम कर रहा हूँ तो मिस कर रहा हूँ। मंडे को वो मुझे इंशाल्लाह आफ्टरनून में पाकिस्तान के टाइम में वो मुझे टेलीफोन कॉल करेंगे, जो कि हमने कंफर्म कर दी है। तो ये हमारे जो 2 मीटिंग्स थी, वो एक तो आपको याद है कि डिफेक्ट जो है यूके का, ये अब फॉरेन ऑफिस का हिस्सा बन चुका है, फॉरेन कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑफिस। तो डिफिट को मर्ज कर दिया गया हुआ है, जो उनका यूके एड कह ले या डिफिट कह ले। तो डिफरेंट नेम्स में मैंने डिफरेंट अपने टेन्योर्स में इनके साथ काम किया हुआ है। तो अब करंटली एंड्रयू मिचेल हैं जो उसको हेड करते हैं। ही इज नंबर 2 इन द फॉरेन ऑफिस अपने लॉर्ड कैमरन के साथ। तो उनके साथ बड़ी अच्छी प्लेजेंट फ्रैंक डिस्कशंस हुई, पाकिस्तान के माजी, पाकिस्तान का हाल, पाकिस्तान के फ्यूचर पोटेंशियल्स, फिजिकल एंड दूसरी चीज़ें। जाहिर है कि वो पाकिस्तान की इमदाद करते हैं, उनका शुक्रिया भी किया मैंने। उनके प्रेडिसेसर्स बोथ विद ऑनरेबल जस्टिन ग्रीनी जो कि उस वक्त 2013-14 में शुरू में वो थी अपना डिफिट की हेड, और उसके बाद प्रीति पटेल, दोनों मेरी इनविटेशन पे अलग-अलग अपने अपने जब ऑफिस उन्होंने ज्वाइन की तो पाकिस्तान को विजिट भी किया था। तो इनको भी मैंने इनविटेशन दी है। एंड्रयू मिचेल, जैसे मैंने कहा कि ये पाकिस्तान की डिफिट की तरफ से, और अब जो डेवलपमेंट और ये एक्शन मर्ज हो चुका है, तो उन्होंने मुझे वादा किया कि हम आने वाले साल में क्वांटम इंक्रीज करेंगे पाकिस्तान की जो है सपोर्ट डिफिट के हवाले से। उसके अलावा मेरी मीटिंग जो ईस्ट को लुक आफ्टर करते हैं, वो ह्यूमन राइट्स को लॉर्ड तारिक अहमद साहब से हुई। और वो हमारी मीटिंग वो भी बड़ी इन डेप्थ सब्सटेंटिव फ्रैंक डिस्कशंस, ऑल इश्यूज अंडर द रूफ। तो हमारी हाई कमिश्नर साहब भी मेरे साथ थे, और वो भी उनको भी मैंने इनवाइट किया कि पाकिस्तान विजिट करें। उन्होंने भी उसको बड़ी हैप्पीली एक्सेप्ट किया है। और मैं समझता हूँ कि ये टेक्निकली बायोलैटरल मेरी फर्स्ट विजिट जो है वो अब यूके में गिनी जाएगी, और जो ग्लोबल समिट के हवाले से वो मैं इन बिटवीन ब्रसल्स एक दिन मैंने गुजारा है और 2 दिन यहाँ। आज मेरी वापसी है, तो आई वेलकम। आपके कुछ सवालात होंगे तो उसका भी जवाब दूंगा। जी।
Obviously, our best wishes and for the recovery. It's a sad news कि कुछ अर्सा पहले किंग चार्ल्स was diagnosed cancer patient. हमारी दुआएं हैं. He is a great friend of Pakistan and great friend of Muslim community. I have observed, him going to East London Mosque and going to different Muslim communities. मेरी आज से नहीं, when he was Prince of Charles, उस वक्त से उनसे मेरा इंटरेक्शन रहा है, अपने गवर्नमेंट के हवाले से भी और सोशली भी. तो इसलिए हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत दें. इसी तरह कल मुझे होम ऑफिस में ये कंफर्म, फॉरेन ऑफिस में कंफर्म किया गया कि प्रिंसेस ऑफ वेल्स केट आल्सो हैज अनफॉर्चुनेटली बीन डायग्नोज्ड विद कैंसर. वो कुछ अरसे से मीडिया सीन पे नहीं थी. हमारी बेस्ट विशेज और उनकी सेहत के लिए नेक तमन्नाएं उनके साथ ही हैं. तो आप जी. साथ अमेरिका में जो एक पिछले दिनों डोनाल्डो की एक हुई है, हियरिंग भी हुई है, और जिस तरह पाकिस्तान रियासत और पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा का मरकज बने हुए अमेरिका और लंदन में भी, और उसकी जो हियरिंग है उसको एक तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान कैसे देखती है और इस हवाले से आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए. दूसरा, अफगानिस्तान में जो एक एक्शन हुआ पाकिस्तान और जो एक अटैक तौर पर एक दिफाई तौर पे कुछ जिन्होंने हमले किए तो जिसमें शहीद हुए थे पाकिस्तानी फौजी, उसके रिएक्शन में भी ये दो क्वेश्चन जरा. जी, बड़ी मेहरबानी. आपने जो पहले जो सवाल किया उस हवाले से डोनाल्ड लू की जो कांग्रेस में कमेटी में हेयरिंग थी, मैं आपसे सवाल करूंगा कि हाउ डू यू टेक उनकी ओपनिंग स्टेटमेंट कि दिस इज अनफॉर्चुनेट कि जो उनकी स्पाउस को जो थ्रेट्स मिले, वो जिन्होंने ये स्पॉन्सर करके ये मीटिंग रखवाई, जो सपोर्टर्स हैं, आई थिंक कि हम पाकिस्तान के बाहर अगर एक पॉलिटिकल हो जाएं और एक बन के कम्युनिटी रिगार्डलेस ऑफ आवर पॉलिटिकल एफिलिएशंस, तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है. मैं हमेशा इसका प्रमोटर भी रहा हूँ और मैं इसको सपोर्ट भी किया है और इसमें अमली तौर पे हमने इस पे काम किया है. तो वो जो दैट वाज वेरी सैड कि रिगार्डलेस कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के किन लोगों ने उनके स्पाउस को ये थ्रेट्स दिए, मैं समझता हूँ कि इट कम्स ए नेगेटिव रिफ्लेक्शन ऑन पाकिस्तान. सो वेदर इट इज पार्टी ए का कोई ग्रुप हो या पार्टी बी का कोई ग्रुप हो या पार्टी सी का ग्रुप हो, नंबर एक. नंबर दो, जो उन्होंने कुछ इलेक्शंस के हवाले से कहा, मैं समझता हूँ कि वी हैव ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल कवर ऑन इलेक्शंस. ये कोई नई बात नहीं है. जब भी इलेक्शंस हुए ये एक ब्लेम गेम शुरू होता है, जो हारते हैं. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई ऐसी बात नहीं की कि जी